लहसुन हमारे स्वास्थ्य और दिल के लिए बेहद लाभकारी होती है, लेकिन आप जो लहसुन खा रहे हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आप कहीं चाइनीज लहसुन तो नहीं खा रहे। जी हाँ, चीन का लहसुन जो 2014 से ही भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन गाहे बगाहे तस्करी कर इसे मार्केट में लाया जा रहा है। आखिर क्यों बैन है चाइनीज लहसुन, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है और मार्केट में आखिर क्यों बेचा जा रहा है, इसके लिए इस रिपोर्ट को देखिए। अगर आप खा रहे हैं लहसुन तो हो जाइए सावधान, जान के साथ हो सकता है खिलवाड़। जी हां, मार्केट में अब चाइनीज लहसुन आ गया है, जिसे भारत सरकार ने 2014 में बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी तस्करी के जरिए ये लहसुन मार्केट में आ चुका है। उस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया कि वह सेहत के लिए खतरनाक है। वजह यह है कि उसमें कीटनाशकों का उच्च स्तर होता है, उसके फंगस युक्त होने का भी डर रहता है, लेकिन देसी लहसुन से सस्ता होने के कारण ये मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। लहसुन हमारे सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है, लेकिन जो आप लहसुन घर ले जा रहे हैं वह देखकर ले जाइए, क्योंकि अब सब्जी मंडियों में चाइनीज लहसुन आ गया है जो आपकी सेहत को बेहद खराब कर सकता है। इसी चाइनीज लहसुन की ग्वालियर में विस्तार न्यूज ने पड़ताल की, जहां सब्जी व्यापारियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। सभी विक्रेताओं ने कहा कि यहां भी कई व्यापारी चाइनीज लहसुन बेच रहे हैं, क्योंकि इससे व्यापारियों को दुगना मुनाफा होता है। क्या स्थिति है, क्या जो चाइनीज लहसुन है वो अभी इस मंडी में देखा जा रहा है? नहीं, आता है, कभी कभी आता है, लोग बेचते हुए देखे गए हैं, लेकिन हम तो नहीं बेचते, हम भी लहसुन ही बेचते हैं, लेकिन हम देसी लहसुन बेचते हैं। चाइनीज में क्या नुकसान है और पब्लिक खाएगी तो इसको क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, इसलिए हम बेचते नहीं है। केमिकल द्वारा बनाया हुआ लहसुन है ये। मतलब सब्जी मंडी में कई बार जैसे आता है ना, बहुत लोग आता है, बहुत लोग बेचते हैं, ऐसा नहीं आया। लोग भी ले जाते हैं। हाँ, ले जाते हैं ना लोग, जब बेचेगा तो लेंगे, वो तो वही रेट डाउन रहती है। इतना खतरनाक? अब खतरनाक तो साइड इफेक्ट शरीर में कुछ भी हो सकता है। इसमें कभी कभी आ जाता है साहब, तो ग्राहकों तो जानते नहीं है, वो कहते हैं बड़ा समझ के ले जाते हैं। कितना अंतर, रेटों में कितना अंतर है? रेट ये 100 रुपए का 250 ग्राम है, तो वो 70 का है। अब सब्जी मंडी में कुछ विक्रेता ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए अब सब्जी मंडी में ये चाइनीज लहसुन दिखाई नहीं दे रहा। सब्जी विक्रेता बता रहे हैं कि ये चाइनीज लहसुन देसी लहसुन से किस तरह अलग होता है, वो भी जान लीजिए। उसकी पहचान ये है कि गोला होता है, ऐसी प्याज की गांठ होती है ना, इस तरह का होता है, उसको काट के डाला जाता है, इसकी पोती होती है। उसमें इस टाइप की पोती नहीं निकलती, ये देसी लहसुन में पोती निकलती है। ये देखिए, छीलने के बाद ये अंदर से ऐसी निकलेगी, ये छीलने के बाद ऐसी हो जाती है, ये जैसे टैबलेट, ये देखो चमकती हुई है। और जो चाइनीज लहसुन है उसमें पोती नहीं होती, वो सिंगल पीस होता है। नहीं, चाइनीज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अपने इंडियन लहसुन बहुत अच्छा निकलता है, उसको उपयोग करना चाहिए। चाइनीज लहसुन की पहचान देसी लहसुन के मुकाबले छोटा होता है, रंग आकार में देसी लहसुन से अलग होता है। हल्के सफेद और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं चाइनीज लहसुन। वहीं चाइनीज लहसुन की गंध हल्की होती है। ये देसी लहसुन से काफी सस्ता है और इसे अच्छे मार्जिन में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन ये लोगों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। इस चीनी लहसुन को कैसे पहचान करें और ये देखने में कैसा दिखता है, साथ ही स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डालता है, इसको लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण गुर्जर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी लहसुन को पहचानना बहुत आसान है, उसका रंग, आकार और उसकी गंध देसी लहसुन से अलग होती है। सबसे पहला जो चाइनीज़ जो लहसुन है उसका साइज या वो आकार है वो छोटा रहता है, और ये हल्का सफ़ेद से लेके पिंक कलर का रहता है, गुलाबी कलर का रहता है। दूसरी चीज़, यदि आप उसको मसल के देखेंगे तो आपको उसमें गंध कम आएगी। जो पंजेंसी भारतीय लहसुन में रहती है वो पंजेंसी या गंध उसमें नहीं रहती है, और यदि टेस्ट भी करेंगे तो वो टेस्ट जो भारतीय लहसुन में रहता है वो नहीं रहता है। यानी साइज़ के आधार पर छोटा साइज रहता है भारतीय लहसुन की तुलना में, और उसका जो कलर है वो लगभग पिंक रहता है। बहरहाल, आज आप सब्जी मंडी में लहसुन खरीदने जाएं तो एक बार जरूर देखें कि आप जो लहसुन खरीद रहे हैं वह कहीं चाइनीज लहसुन तो नहीं, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। ग्वालियर से विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट।